तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेमेस्टर 1 BRABU यूनिवर्सिटी MSc फर्स्ट सेमेस्टर। MSc फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम में जनरली मैग्नेटिक मूवमेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है। वो भी मैग्नेटिक मूवमेंट के जैसे डी ब्लॉक के लिए भी मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट किया जाता है, ट्रांजिशन मेटल के लिए भी, और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए भी कैलकुलेट किया जाता है, यानी एफ ब्लॉक एलिमेंट के लिए। तो जनरली जो मास्टर्स के सिलेबस में पूछा जाता है वो एफ ब्लॉक एलिमेंट का मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे कैलकुलेट किया जाए उसके बारे में पूछा जाता है मास्टर्स के एग्जाम में। तो आप जानते हैं अगर डी ब्लॉक एलिमेंट का मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करना हो तो आपको पता है कि म्यू इक्वल टू रूट अंडर n इंटू n+2, n इक्वल टू हो गया नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। इससे किसी भी डी ब्लॉक एलिमेंट का मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल सकते हैं। जैसे निकल +2 का हो गया, कॉपर +2 का हो गया, स्कैंडियम +3 का, स्कैंडियम +2 जो का भी हो, आप जिंक +2 का आप निकाल लीजिए, जिसका आप निकालिए मैग्नेटिक मूवमेंट आप निकाल सकते हैं। जो भी ट्रांजिशन एलिमेंट है उसका मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल सकते हैं म्यू इक्वल टू रूट अंडर n इंटू n+2 सिस्टम से। बट ये जो फार्मूलाज है वो डी ब्लॉक एलिमेंट एंड ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए। बट अगर आप बात करें, आप यहाँ पे n इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, आप जब बात करें एफ ब्लॉक एलिमेंट का, तो एफ ब्लॉक का एलिमेंट का मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। उसका फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू रूट अंडर जी इंटू रूट अंडर जे इंटू J+1, और G इक्वल टू होता है 3/2 प्लस S इंटू S+1 माइनस L इंटू L+1/2J इंटू J+1। ये फार्मूलाज होता है आपको कहने का मतलब एफ ब्लॉक एलिमेंट यानी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के लिए। म्यू इक्वल टू G रूट अंडर J इंटू J+1 और G इक्वल टू इतना होता है। अब यहाँ पे S आप जान रखिएगा तो स्पिन वैल्यू होता है किसी भी जब हम जैसे कि F2 सिस्टम लिखेंगे, F3 सिस्टम लिखेंगे, F4 सिस्टम लिखेंगे या फिर F6 सिस्टम लिखेंगे, जो भी सिस्टम लिखेंगे उसमें स्पिन वैल्यू S इक्वल टू स्पिन वैल्यू हमको निकालना होता है। S2S+1 इक्वल टू स्पिन मल्टीप्लिसिटी होता है। जे होता है जो वहाँ पे आपको एंगुलर मोमेंटम होता है, और जो जी होती यहाँ पे जो आप देख रहे हैं जे इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम है, और आपको जो जी इक्वल टू है लेंडर स्प्लिटिंग फैक्टर जी इक्वल टू है। और अब बात करेंगे जे कैसे निकालेंगे, तो जे कहता है L+S, अगर मोर देन हाफ फिल्ड सब सेल रहा तो L+S का इस्तेमाल करेंगे, और J इक्वल टू L-S कहता है कि फॉर लेस देन हाफ फिल्ड सब सेल रहेगा, मतलब लेस देन हाफ फिल्ड रहेगा तो निकालेंगे। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर F ब्लॉक एलिमेंट का आप ड्रॉ करेंगे तो उसमें 14 इलेक्ट्रॉन होता है और फुल फिल्ड सब होता है। उसका हाफ फील्ड कितना होता है, हाफ फील्ड होता है आपका 7 इलेक्ट्रॉन। तो अगर 7 से अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है उस सिस्टम में तो J इक्वल टू L+S इस्तेमाल करेंगे, और 7 से अगर लेस देन इलेक्ट्रॉन है तो J इक्वल टू L- इस्तेमाल करेंगे। ये फार्मूला से आप J निकाल सकते हैं। यहाँ पे ml वैल्यू क्या होता है, तो ml वैल्यू +L2 माइनस L होता है, +L2 माइनस L होता है। जो ml वैल्यू होता है +L2 माइनस L होता है, और L आप देख रहे हैं यहाँ पे S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3, G के लिए 4, H के लिए 5 होता है। यहाँ पे जो आपको लिखा हुआ एटॉमिक टर्म सिंबल है 2s+1 L और उसके नीचे जो लगा हुआ J, ये है आपको टर्म सिंबल है। 2s+1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी को जो बताता है, और J एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताता है। यह आपको एफ ब्लॉक एलिमेंट में ये पूरा फार्मूलाज का इस्तेमाल होता है एफ ब्लॉक एलिमेंट के मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करने के लिए। वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, अब पूरा क्लियर हो जाएंगे। और मास्टर्स के एग्जाम में लगभग ये 5 या 10 मार्क्स का पूछा था, उसको हम लोग सोल्व करके आ सकते हैं। तो जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट के तो सब सोल्व कर लेते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट थोड़ा डिफिकल्ट होता है, उसको हम लोग देखते हैं और सीखते हैं, फिर उसको पेपर हम लोग सोल्व करेंगे। तो हम 2 एग्जांपल लेते हैं, एक F2 सिस्टम का, एक हम F12 सिस्टम का, और F6 सिस्टम का लेते हैं, और फिर उसको समझते हैं, सीखते हैं, देखते हैं। तो आइए, सबसे पहले हमने लिया एग्जाम्पल में आपको F2 सिस्टम, आप देख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा F2 सिस्टम। तो F2 सिस्टम आप लिए तो सबसे पहले F2 सिस्टम ले लिया, यानी F ब्लॉक एलिमेंट में 2 इलेक्ट्रॉन है, उसका इस तरह बना दीजिए, 7 ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन फिल कर दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गया। ml का वैल्यू पता है आपको होता है कि +3 से -3, इसलिए +3 यहाँ पे आप लिखिए +3 +2 +1 0 -1 -2 -3, इस तरह इसको फिल कर दीजिए। S इक्वल टू होता है आपको यहाँ पे स्पिन वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगर जैसे कि मान लीजिए अगर इलेक्ट्रॉन अपवार्ड में है तो उसको +1/2 बोलते हैं,
हैं, इलेक्ट्रॉन डाउनवार्ड में है उसको -1/2 बोलते हैं। तो इस दोनों को अगर जोड़ते हैं तो हम लोग को स्पिन वैल्यू निकलता है। तो यहाँ पे जोड़ दिए तो 1/2 = 1 हो गया, यहाँ पे आपको स्पिन वैल्यू निकल गया। दूसरा तरीका स्पिन वैल्यू निकालने का शॉर्ट तरीका यह भी है, S = n × 1/2। n = नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 और 2 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मल्टीप्लाई कर दीजिए आपको 1 आ जाएगा। ये भी स्पिन निकालने का फॉर्मूला। एल कैसे निकालें, ये सबसे अच्छा सवाल, एल कैसे निकालेंगे? तो आप जितना आपके सिस्टम में इलेक्ट्रॉन फिल किए हैं उसको ऐड कर दीजिए। जैसे यहाँ पे +3 है और +2 है, तो +3 +2 जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा 5। तो आपका क्या हो गया, एल का वैल्यू 5 हो गया। आपका एल का वैल्यू क्या हो गया, 5 हो गया। अब कह रहा है कि आप अगर इस सिस्टम को देखें तो इस सिस्टम को देखने से आपको आइडिया लग रहा है कि यह लेस देन हाफ फिल्ड, यानी 7 से भी इलेक्ट्रॉन कम है। तो लेस देन हाफ फिल्ड है, तो लेस देन हाफ फिल्ड के लिए हम लोग जे का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, J = L-S। क्या इस्तेमाल करते हैं, L-S। जैसे कि यहाँ पे हमने समझाया है कि यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, अगर 7 इलेक्ट्रॉन से कम है तो लेस देन हाफ फिल्ड है, और 7 इलेक्ट्रॉन या 7 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो मोर देन हाफ फिल्ड है। तो मोर देन हाफ फील्ड के लिए L+S इस्तेमाल करते हैं, लेस देन हाफ फील्ड के लिए हम लोग L-S इस्तेमाल करते हैं। फिर म्यू इक्वल टू होता है G√J × J+1, इसका फॉर्मूला होता है, G का फॉर्मूला ये होता है जो आप देख सकते हैं। अब वैल्यू पुट करेंगे, आपने यहाँ पे निकाला L का वैल्यू 5 है, S का वैल्यू 1 है और J का वैल्यू अपने 4 निकाला। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। इसमें जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो J = आपको 3/2 है, यहाँ S × S+1 - L × L+1/2 × J × J+1, इसका वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद आपको जो G का वैल्यू आएगा 0.8 आएगा। अब म्यू कैसे निकालते हैं, म्यू निकालने का होता है G√J × J+1। तो J का वैल्यू आपको 4 आ चुका है, आप देखेंगे J का वैल्यू 4 आ चुका है लेस देन हाफ फील्ड से। तो J का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, J का वैल्यू पुट करेंगे, G का वैल्यू पुट करेंगे, तो म्यू = 3.58 आपको जो आ गया बोर मैग्नेट हो गया, वो आपका हो गया क्या बोलते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट F ब्लॉक के D2 सिस्टम का हो गया। ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है, 5-10 मार्क्स में आएगा, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। J = होता है आपको एंगुलर मोमेंटम, G = लेंडर स्प्लिटिंग और म्यू = होता है कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मूवमेंट। फिर आगे एग्जांपल देखेंगे तो आगे हम एग्जांपल देखें तो यहाँ हम लोग देखें F6 सिस्टम का देखें। F6 सिस्टम का देखिए आप, F6 सिस्टम का फिर उसी तरह हम लोग इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया, S निकाल लिया 1/2 × n, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है तो n = 3 हो गया। J आपके कोई लेस देन हाफ फील्ड है तो J = L-S इस्तेमाल करते हैं, L-S करेंगे तो आपको J 0 आ गया। जब J 0 आ गया तो अब G निकालेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो G भी 0 आ गया, क्योंकि आप देख लीजिए L का वैल्यू और S का वैल्यू दोनों सेम है, तो G भी 0 आ गया। तो जब G 0 है, J 0 है, तो जो F6 सिस्टम है उसका मैग्नेटिक मूवमेंट भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, इसको देख लीजिए। यानी F6 सिस्टम जो होता है उसका मैग्नेटिक मूवमेंट 0 होता है। फिर अगर हम आगे बात करें F12 सिस्टम, तो F12 सिस्टम में आपने S निकाल लिया, अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना है यहाँ पे 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, जो कि आपको यहाँ पे 1 आ गया। L कैसे निकालते देखिए, यहाँ पे जोड़े हम लोग +3 +3 +2 +2 +1 +1 -1 -1 -2 -3, L = +5 आ गया। अब J निकालेंगे क्योंकि मोर देन हाफ फील्ड है तो L+S का इस्तेमाल करेंगे, J ठीक आ गया, J 6 आ गया। अब G = आप इस्तेमाल करेंगे 3/2 + S × S+1 - L × L+1, इसका वैल्यू पुट करेंगे। तो इसका वैल्यू पुट करने का सॉल्व करने के बाद 1.166 आया, इसको अप्रॉक्स में लेके चलेंगे तो 1.17 ले लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो मैग्नेटिक मूवमेंट जो हमको आ गया 7.10। इस तरह से हम लोग मैग्नेटिक मूवमेंट को कैलकुलेट करते हैं और इस तरह से F ब्लॉक एलिमेंट का मैग्नेटिक मूवमेंट निकाला जाता है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि एग्जाम में आता है। धन्यवाद। किसी को कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।